थलापति विजय इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं सीएम पद की शपथ। तमिलनाडु में विजय के साथ जो खेल कर रहा है उसका राज अब खुल चुका है। विजय एक ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी 2 साल पहले बनाई और उसके बाद अब तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यानी कि 108 सीटें, जी हां, 108 सीटें अकेले अपने दम पर टीवी के लेकर आई है। चुनाव से पहले विजय के बारे में बातें तो होती थी, लेकिन वो बातें होती थी ऐसी कि विजय की पार्टी इस बार कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी 2031 में जाके सरकार बन सकेगी। यानी कि 2030-31 में जब अगले चुनाव होंगे तब विजय कुछ कर सकेंगे। इस बार विजय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए, जैसे ही रिजल्ट सामने आया है, तो विजय ने और विजय की पार्टी ने पूरी तरीके से पूरे देश को चौंका कर रख दिया। जी हाँ, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई टीवी के 108 सीटें अपने दम पर लेकर आई। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक भी थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम पद से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसा लग रहा है कि विजय के सामने सीएम की कुर्सी तो है, पर विजय उस पर बैठ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी चीज है जो विजय को उस पर बैठने नहीं दे रही, और इसके पीछे वजह है सिर्फ 2 सीटें। जी हाँ, 2 विधायक विजय को चाहिए, जिसकी वजह से अभी तक भी विजय तमिलनाडु के सीएम बन नहीं सके। दूसरी तरफ पूरा तमिलनाडु इस वक्त चाहता है कि थलापति विजय ही तमिलनाडु के सीएम बने। यानी कि डीएमके के जो समर्थक हैं, डीएमके जो 15 सालों से तमिलनाडु के अंदर राज कर रही थी, एमके स्टालिन की पार्टी, एमके स्टालिन के समर्थक जो अपनी जेब में स्टालिन का फोटो रखते हैं, जो अपने दिल से स्टालिन को लगा कर रखते हैं, उनका भी ये कहना है कि विजय को इस बार मौका मिलना चाहिए। जो जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। तमिलनाडु की जनता ने अगर विजय की पार्टी को सबसे बड़ा बनाकर तमिलनाडु में जिताया है तो फिर विजय को सीएम भी बनना चाहिए। लेकिन जो गवर्नर हैं वो बार बार विजय को वापस भेज देते हैं। विजय अब तक 3 से 4 बार गवर्नर हाउस जा चुके हैं। वो सरकार बनाने का न्योता लेकर जाते हैं, लेकिन गवर्नर कभी कह देते हैं कि आपके पास 4 सीटें कम हैं, तो कभी कह देते हैं आपके पास 2 विधायक कम हैं। जैसे तैसे करके, कैसे भी करके इस जादुई आंकड़े तक पहुंचो, उसके बाद तुम्हारी सरकार बनेगी। 116 सीटों तक विजय पहुंच चुके हैं। जी हां, टीवीके की 108 सीटें, समर्थन मिला कांग्रेस का, जिसके बाद हो गई 108 और 5 हो गई 112 सीटें, जिसके बाद सीपीएम की 2 सीटें और सीपीआई की 2 सीटें, 116 सीटें कुल मिलाकर विजय के पास आ चुकी हैं। लेकिन ये जो पार्टी है वीसीके, ये बार बार समर्थन देने के लिए कहती है, उसके बाद दोबारा से अपनी बात से पलट जाती है। वीसीके का कहना है कि हमें समर्थन के बदले चाहिए डिप्टी सीएम का पद। जी हाँ, इनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। आप सोच रहे हैं, सिर्फ 2 सीटें इनकी हैं जिसकी जरूरत विजय को, और ये 2 सीटों के बदले में मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पद। जो 108 विधायक हैं विजय के, जो जीत कर आए हैं, आखिर उनका क्या? कुछ भी नहीं सोच रहे हैं लोग। इन्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही है डिप्टी सीएम का पद मांगने में 2 सीटों के साथ। वहीं कांग्रेस ने अपने 5 विधायक देने का कब का ऐलान कर दिया है, और जो सीपीएम है उसने तो अनकंडीशनली समर्थन का वादा किया है। जी हां, अनकंडीशनली समर्थन दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें कोई भी बिना शर्त के साथ अपना समर्थन विजय को दे दिया है। विजय फिर चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी दें, उन्होंने किसी भी तरीके की विजय की पार्टी से मांग नहीं करी है। कल तक जो खबर आ रही थी उसमें निकल कर आ रहा था कि विजय सीएम पद की शपथ आज सुबह, यानी कि शनिवार सुबह 11 बजे लेंगे। शाम के वक्त विजय राज्यपाल से मिलने भी गए। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया इनका, क्योंकि जादुई आंकड़ा पूरा हो चुका था। उस वक्त वीसीके ने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, जैसे जैसे आधी रात हो गई, वैसे वैसे वीसीके दोबारा से पलट गई और विजय के सामने फिर दोबारा से मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि विजय जब सबसे बड़ी पार्टी बनाकर लाए हैं, 108 सीटें अपने दम पर वो जीत कर आए हैं, तो फिर उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, अगर किसी स्टेट में कोई पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके आई है, सबसे बड़ी बनकर उभरी है, लेकिन उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो फिर उस सबसे बड़ी पार्टी को ही मौका मिला है सरकार बनाने का। लेकिन विजय के केस में ऐसा अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं आया है। विजय 234 में से 108 सीटें अपने दम पर खुद लेकर आए हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बना ली है। तो साफ सीधी सी बात है, अब विजय की पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा सीटें दूर नहीं है, सिर्फ 10 सीटें दूर है बहुमत के आंकड़े से, जिसमें से
5 सीटें कांग्रेस ने दे दी, 2-2 सीटें दे दी सीपीएम और सीपीआई ने। अब सिर्फ 2 सीटें बची हैं, जिसकी वजह से सरकार बनने में इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। पूरा तमिलनाडु को बस यही इंतजार है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द विजय सीएम पद की शपथ लें, विजय सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं और तमिलनाडु में कुछ ऐसा हो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, इसी वजह से विजय को इतना ज्यादा समर्थन भी मिला है। विजय से तमिलनाडु की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सिर्फ तमिलनाडु की जनता ही नहीं, बल्कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम कई बार रह चुके हैं, उनकी भी यही मांग है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द विजय की सरकार बनाई जाए। एमके स्टालिन ने भी कई बार ट्वीट करके कह दिया है कि वो विजय की सरकार का जो काम है उसे 6 महीने तक आराम से देखेंगे कि किस तरीके से विजय काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो सरकार को चला रहे हैं। वो किसी भी तरीके का अड़ंगा विजय के काम में नहीं अड़ाएंगे और विजय की सरकार बनने में कितना भी टाइम लग जाए, यानी कि 6 महीने तक भी कितना भी टाइम ले लें, गवर्नर कुछ भी कर लें, लेकिन जो एमके स्टालिन है वो अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे विजय की सरकार तमिलनाडु में ना बन पाए। यानी कि आप देख रहे हैं, अपोजिशन भी विजय के साथ है, अपोजिशन के समर्थक भी विजय के साथ हैं, तो फिर गवर्नर विजय को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त निकल कर आ रहा है। और इसी बीच खेला होने की उम्मीदें भी लग रही हैं। जो एआईएडीएमके पार्टी है वो डीएमके से समर्थन तोड़ने की भी डिमांड कर रही है। जी हाँ, समर्थन टूटने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं विजय को झटका लग जाए, कहीं बीच में डीएमके कुछ कर दे और तमिलनाडु में किसी और अलायंस की पार्टी बन जाए और विजय सिर्फ देखते ही रह जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तमिलनाडु की जनता में साफ तौर पर आक्रोश भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थन विजय की पार्टी को अगर तमिलनाडु की जनता ने दिया है तो वो इसलिए दिया होगा कि वो विजय को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अगर कोई और विजय की जगह सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर ये तमिलनाडु की जनता की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खेल भी हो सकता है। अब आप विजय के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, विजय जो सीएम नहीं बन पा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ। தலைவர்